जगाते हो, रोते को हंसाते हो। सोते को जगाते हो, रोतों को हंसाते हो। सोते को जगाते हो, रोते को हंसाते हो। सोते को जगाते हो, रोते को हंसाते हो। और रूठे को मनाने की कला तुम में आती है। रूठे को मनाने की कला तुमको आती है। रूठे को मनाने की कला तुम में आती है। रूठे को मनाने की कला तुमको आती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। गोपी कहती है माधव, अरे तुम इतने काले हो तब तो इतना गजब कर रहे हो। यदि गोरे और होते तो क्या होता उन भक्तों का। यदि गोरे होते तो क्या करते तुम मोहन। 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 जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। घायल कर जाती है। घायल कर जाती है। पागल कर जाती है। सांवरिया सांवरिया सांवरिया। बोलिए बंसी वाले। घनश्याम तेरी बंसी गाइए। मुस्कान तेरी मीठी। भगवान की विग्रह का, भगवान के स्वरूप का दर्शन तो करो। गोपाल जी का चिंतन तो करो। भगवान इतने सुंदर हैं कि सुंदरता भी लजा जाती है। इतने सुंदर हैं भगवान। और भगवान उस सुंदर स्वरूप में बंसी निनाद कर दें तो बड़े बड़े संतों का तपस्या भंग हो जाती है। यत्र त्रिशर्गो मृषाः। भगवान के 3 सर्ग हैं, 3 धाम हैं। श्री धाम वृंदावन, श्री द्वारिका, मथुरा। ये भगवान के 3 धाम। इनमें जितनी भी परिकर हैं अमृषाः सत्याः। कहते हैं जो भी भगवान के परिकर हैं सब सत्य हैं। भगवान लीला
मंचन करने के लिए आते हैं और लीला अवतार रूप धारण करके भक्तों का कल्याण करके अपने धाम को चले जाते हैं। ऐसे भगवान का अवतार होता है। और जो ऐसे अवतारों का चिंतन करता है निरस्त को हुक्म, उसके सारे कपट छलनी हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति निष्कपट होकर के यदि ऐसे परमात्मा का चिंतन करता है, ऐसे सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान करता है, तो इसी का नाम है सत्यम परम धीमहि। निष्कपट भाव से हम लोग श्री भगवान की लीला अवतारों का चिंतन करें, श्रवण करें, और ऐसे सत्य स्वरूप को हम सभी लोग हाथ जोड़ करके ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें। सत्यम परम धीमहि। ये प्रथम श्लोक का वर्णन आपने सुना। दूसरे श्लोक में महाराज बड़ा सुंदर प्रयोजन क्या है, भागवत का प्रयोजन क्या है, कथा भगवान ने जब श्रवण कराई तो उसका प्रयोजन क्या है, तो दूसरे सुंदर श्लोक सुने। इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। धर्मा प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरा सत्यो रज्जवरुद्धतेऽत्र कृतवी शुश्रूषुभेस्तक्षणात्। ध्यान से सुनिएगा। भगवान की कथा सुनने के लिए निष्कपट धर्म का पहले अनुसरण करना होगा। किसका? निष्कपट। लोग कहने लगे महाराज जी धर्म में भी कपट होता है। हमने तो सुना था धर्म तो धर्म होता है, उसमें क्या कपट? नहीं, धर्म दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। भगवत प्राप्ति करना परम धर्म है, लेकिन बाल गोपालों का पालन, स्त्री का भरण पोषण करना ये हमारा धर्म है। लेकिन इस धर्म में यदि कपट आ जाए तो ये धर्म भी आपका बेकार है। वो धर्म के लायक नहीं रहता है, उससे आपका कल्याण नहीं हो सकता। तो महाराज कैसे समझे कि धर्म में कपट आ गया? तो ध्यान से सुनिए। एक पिता की दो संतान, समय आया धीरे धीरे बालकों की शादी हो गई, और जब बालकों की शादी हो गई तो बड़े बेटे को पिताजी ने ज्यादा संपत्ति दी, छोटे को कम दी, और बड़े बेटे के यहाँ ही वो रहने लग गए। कुछ वर्षों तक तो खूब सेवा करी, लेकिन एक दिन बहू ने उनको प्रताड़ित करना चालू कर दिया। दोनों बूढ़े माता पिता भाग गए, बड़े बेटे के घर से भागे और छोटे बेटे के दरवाजे पर खड़े हैं। बेटे ने देखा माता पिता हैं, दौड़ करके गया। क्या हुआ पिताजी? भैया नाराज हैं आपसे? बोले नहीं भैया नाराज नहीं, उसने हमको घर से निकाल दिया। अब एक क्षण मात्र के लिए छोटे बेटे के मन में विचार आया, आपने ही तो ज्यादा संपत्ति दी थी, वही ने तुम्हारी सेवा ना कर पाई। कहा नहीं, लेकिन विचार आ गया। लेकिन कहेंगे तो बुरा लग जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं है माता जी, पिताजी आओ बैठो, मैं हूं ना। लेकिन माता पिता को घर में प्रवेश कराते कराते ही मन में ये शंका आ गई, पिता माता को उसने रखा तो धर्म तो किया, लेकिन धर्म में कपट आ गया। संपत्ति तो बड़े बेटे को दी, आ गए हमारे घर में। ये है धर्म में कपट। आप दान कर रहे हो, आप कथा सुन रहे हो, आप पुण्य कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन दान पुण्य कार्य करते हुए यदि आपके मन में कपट आ जाए, अरे लोगों की बातें सुनकर तो महाराज वो किया कराया सब बेकार हो जाता है। और कल जो पर्व है वो पर्व बड़ा ही सुंदर है। कल जो तिथि है, कल जो दान पुण्य करने का महत्व है, वो एक वर्ष में एक बार ही आता है। और इस वर्ष में कल ये समय पड़ रहा है
कहते हैं इस अक्षय नवमी के दिन कोई भी दान जप पूजा पाठ अर्चन बंदन करने से उसका कभी क्षय नहीं होता। उसी का नाम है अक्षय नवमी। और उस दिन जो भी आप जाप करोगे, जिस भी देवता का अर्चन करोगे, जिस भी भजन करोगे, दान करोगे, उसका करोड़ों गुना आपको पुण्य प्राप्त होगा। ये हम नहीं कहते, ऐसा शास्त्र में है। वेदों में तो बताया गया है अक्षय नवमी को ही महाराज सतयुग का प्रारंभ हुआ था समय, इसलिए उस दिन अक्षय नवमी माना जाता है। और कई ऐसे शास्त्रों में वर्णन आता है भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की परिक्रमा भी उसी दिन लगाई, इसलिए अक्षय नवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने भी दान पुण्य किया। कहते हैं इस दिन नवमी से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत तक भगवान नारायण आंवले के वृक्ष की जड़ में निवास करते हैं। आंवले में उनका निवास होता है, इसलिए कहते हैं कल के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके जल से दूध से सिंचन करना चाहिए और वहीं पाठ पूजा करके जप करना चाहिए, दान करना चाहिए, आंवला दान करना चाहिए, आंवले का प्रसाद लगाना चाहिए। उसी प्रसाद को अपने परिवार के साथ किसी भी रूप में प्रसाद हो, चाहे वो चूर्ण के रूप में हो, पाना चाहिए, क्योंकि आंवला सेवन करने से हम निरोगता को प्राप्त होते हैं। आंवला बहुत फायदेमंद है, इसलिए कुछ लोग कल आंवला नवमी भी कहते हैं, उसका नाम अक्षय नवमी है। नारायण भोलेनाथ का इसमें वास शास्त्रों में वर्णन आता है, इसलिए सभी लोग कल के समय कल यहाँ पर भगवान गोपाल जी की तुलसी आदि से अर्चन होगा और भगवान को विष्णु प्रिया तुलसी हैं, बहुत प्रिय हैं। और भी कई पूजा पाठ यहाँ पर होंगे संपन्न हमारे यजमान जी के द्वारा। तो इसलिए कल अक्षय नवमी को सभी लोग इस दिन गुप्त दान का बहुत बड़ा महत्व है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब ज़्यादा महिमा बताएंगे तो कथा रह जाएगी, बोलो राधे राधे। हाँ, तो धर्म में कपट यदि आ जाता है तो वो धर्म में भी महाराज बेकार हो जाता। धर्म प्रोजित केत वोत्र पनमो निर्मत सराणाम सताम। भगवान की कथा निष्कपट धर्म का अनुसरण करने के बाद निर्मत्सर होकर सुनना चाहिए। निर्मत्सर क्या है भैया? बोले उसका नाम है निर्मत्सर। एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर। मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। अरे ये इतना बड़ा कैसे हो गया? इतने सारे इसके घर बंगले कोठी मकान। अरे तो भैया तुम्हें क्यों जलन हो रही है? तुम भी कमाओ, तुम भी बढ़ो आगे। दूसरे को देखकर क्यों जलते हो? दूसरों को देख करके जल जाओगे, कुछ पा नहीं पाओगे। जिस दिन हमारे जीवन से ईर्षा रूपी कीड़ा मर जाएगा, उसी दिन समझ लो हमें भगवान की कथा सुनने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जब अधिकार प्राप्त हो जाएगा तो वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, वास्तव वस्तु का बोध हो जाएगा। संसार क्या है, भगवान क्या है, और शिवदम यानी कल्याण आपका प्रारंभ हो जाएगा। तापत्रयून मूलनम, तीनों प्रकार के तापों से आपको छुटकारा मिलेगा। ये आप सब जानते हैं, पहले दिन बताया था 3 प्रकार के ताप क्या हैं। और श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरा, जो श्रीमद् भागवत का चरण शरण ग्रहण करता है और जिस दिन आपके मन में भगवान की कथा सुनने का भाव बन गया, उसी क्षण सद्य शीघ्र हृदय अवरुद्धते, भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे, कैद हो जाएंगे। कृतभी शुश्रूषु विक्षणा, उसी क्षण, किस क्षण? बोले जिस क्षण आप मन में विचार कर लोगे कि गुप्ता परिवार कथा करा रहा है, हमारा जा क्या रहा है, हम भी जाकर सुन लें। बस ये आप जिस दिन आपके मन में आ गया, उसी क्षण भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाएंगे। जाना चाहेंगे तब जा नहीं पाएंगे, ऐसा उस भाव का प्रभाव है। तीसरे श्लोक में भागवत की परंपरा बताई गई। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम
सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, वेद का पका पका ही फल भागवत की कथा है। निगम कल्प तरूर गलितम फलम। लोग कहने लगे महाराज महात्मा जी ये बात बताओ, ये पका पकाया फल जब इतने दूर से गिरा होगा तो फूट गया, हाँ पर हम सबको कैसे मिल गया? बोले ऐसे थोड़ी ना आया, ये शाखा प्रति शाखा चल के आया है। तो कैसे आया? परंपरा बताई। बोले नारायण की शाखा से टपका ये फल तो ब्रह्मा की शाखा पे अटका, और ब्रह्मा की शाखा से टपका तो नारद की शाखा पे लटका, नारद की शाखा से टपका तो व्यास जी की शाखा पे अटका। हाँ तो व्यास जी की शाखा से ये रस टपक रहा है तो सुखदेव जी की शाखा पर अटक रहा है, और सुखदेव जी की शाखा से टपक रहा है तो परीक्षित जी की शाखा के द्वारा हम सबको बरस रहा है। बोलो भागवत महापुराण की। निगम कल्प तरूर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। तो व्यास जी से किसी ने पूछा, ठीक है हमने मान लिया, लेकिन आप इस फल को कैसे बांटना चाहोगे? बोले मेरे फल में रसी रस है, खूब चक हो करके पियो। बोले वाह महाराज, फल बेचने वाला तो अपने फल की बड़ाई करेगा, केले बेचने वाला क्या कहता है? मलाई वाले केले। ये तो बेचने का तरीका है। आप अपने फल की प्रशंसा कर रहे हो, ये कोई जची नहीं बात। क्या गारंटी है कि आपका फल मीठा होगा? बोले बिल्कुल गारंटी दे रहे हैं। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। मेरे फल रूपी इस अमृत में सुखदेव रूपी तोते ने चोंच मार दी है, इसलिए जिस फल को तोता चख ले वो गारंटी से मीठा होता है। बोलो राधे राधे। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, क्योंकि मेरे इस फल में अमृत भरा है। अब लोगों को समझ में आ गया कि हाँ अब फल मीठा है। कैसे पिए? फल को तो चूसा जाता है, खाया जाता है। बोले कान के दोने बनाओ और चक्के उस रस में, क्योंकि उसमें कोई गुठली नहीं है। अमृत द्रव संयुतम, और उसको पी जाओ। पिबत भागवतम रसमालयम। लोग कहने लगे कब तक पिए? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, जब तक मोक्ष ना हो जाए तब तक। अरे कितनी बार? बोले मुहु रहो, बार बार पियो, जब तक पीते रहो तब तक मोक्ष ना हो जाए। अच्छा महाराज प्रिय, आपकी जो प्याऊ है ये सार्वजनिक है या व्यक्तिगत है? बोलो राधे राधे। हाँ बोले मेरी प्याऊ तो सार्वजनिक है, लेकिन सबसे पहले मैंने दो लोगों को बुलाया है, रसिका भूमि भावुका, रसिक और भावुकों को, क्योंकि वो इस कथा को महत्व को समझते हैं। जो प्यासे होंगे वही कथा के मूल को समझेंगे, जो प्यासे होंगे वही तो पानी की महत्वता को समझेंगे। इसलिए भगवान की ये कथा व्यास जी ने सबके लिए दी है, लेकिन जो रसिक भावुक जन है वो आकर के सुनेंगे, और जो नास्तिक लोग हैं उसी कथा पर कुठाराघात करेंगे। इसलिए पहले से ही दो लोगों को निर्धारित कर दिया। ऐसी भगवान की मंगलमयी कथा जो अपने हृदय में हृदयंगम करता है वो उसका मोक्ष जरूर होता है। बोलो भागवत भगवान की जय। इस तरह भगवान की इस भागवत की परंपरा को सूत जी महाराज ने गाया है। नेमी सारण्य की पावन भूमि पर 88,000 संत बैठे हैं। आज सूत जी के मुख से सुन रहे हैं कथा। सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है और सूत जी महाराज ने उसका जवाब दिया है। आज भागवत के माध्यम से 6 प्रकार के प्रश्नों को सोनकादि ऋषियों ने पूछा है। प्रेम से बोलो ना जय श्री राधे। पहला प्रश्न, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। दूसरा प्रश्न, शास्त्र बहुत हैं समय कम है, ऐसा कौन सा शास्त्र है जो कम समय में सबका कल्याण कर दे। तीसरा प्रश्न, भगवान शक्तिमान थे तो अवतार लेने की जरूरत क्यों पड़ गई, वहीं से कर देते सबको। चौथा प्रश्न, यदि भगवान के अवतार हुए तो कितने अवतार हुए। पांचवा प्रश्न, मानव मात्र के जीवन का परम लक्ष्य क्या है।
छठा प्रश्न, ब्रूहि योगेश्वरो कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मनुनोपेता धर्मः कम शरणं गता। यदि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे तो भगवान जब चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया? धर्मः कम शरणं गता। ये 6 प्रकार के प्रश्न श्री सूत जी महाराज से पूछे हैं। इन 6 प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए पहले सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न पूछे हैं वो प्राणी मात्र के कल्याण करने के लिए हैं, लेकिन कथा सुनाने से पहले मैं अपने गुरु का ध्यान कर दूंगा। सर्वप्रथम सूत जी महाराज ने अपने गुरु को स्मरण किया, क्योंकि गुरु कृपा ही आज सूत जी महाराज पर बरस रही है, ताकि वो इतने बड़े संतों को कथा सुना रहे हैं। अच्छा, सूत जी के गुरु जी कौन है? कौन बताएगा? अच्छा, बड़े भैया सुखदेव जी। सूत जी के गुरु जी हैं सुखदेव जी, और बिना गुरु की कृपा के आप कुछ भी नहीं हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मानो तो गुरु ही प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन कराने वाले हैं। भगवान की कृपा कब मिलती है? जब गुरु की कृपा मिल जाए। तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। भाव से गाना, इसलिए दोनों हाथ उठा करके सभी लोग भाव से गाइए, राधे राधे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। गाइए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। आज मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। सभी लोग तालियों से बजाते हुए हे प्यारे, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। आज पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल 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 रही है। करता नहीं मैं कुछ भी प्यारे, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है।
करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, अजी करते हो मेरे प्यारे, करते हो मेरे प्यारे। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।